प्रयागराज का आकाश रंग बिरंगे पताकाओं और मंत्रों की गूंज से गूंज रहा था। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने आए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की लहरें दौड़ रही थीं। भीड़ के शोर के बीच एक सन्नाटा पसर गया जब साधु त्रयंबक का आगमन हुआ। उनकी आंखें मानो किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। गहरी, गंभीर और डरावनी त्रयंबक का चेहरा तपस्या की कठोर रेखाओं से भरा था। उनके चेहरे पर गुस्से और दर्द की छाप थी। जब एक युवा साधु ने त्रयंबक के कठोर उपदेशों पर तंज कसा तो उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने त्रिशूल उठाकर गंगा के जल में डुबोया और गगन भेदी स्वर में श्राप दिया, इस जल में अब पवित्रता नहीं, केवल मृत्यु का तांडव होगा। जो इसमें स्नान करेगा वही अपने सबसे भयानक डर का सामना करेगा। श्राप के साथ ही वातावरण बदल गया। गंगा की लहरों में अजीब सी बेचैनी थी। लोग डर से सहम गए, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं भीड़ में एक युवक था, सागर, एक युवा पत्रकार जिसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। सागर को महाकुंभ के आध्यात्मिक रंगों को कैद करने का मौका मिला था, पर उसके मन में एक खालीपन था। उसे लगता था जैसे वो किसी अधूरी कहानी की तलाश में है। उसके साथ थी अंकिता, एक पुरातत्वविद जिसकी रुचि रहस्यमय घटनाओं और प्राचीन इतिहास में थी। उनके बीच एक अनकहा भावनात्मक जुड़ाव था, पर दोनों ने कभी इसे शब्दों में नहीं ढाला था। अगली सुबह गंगा के किनारे एक वृद्ध महिला का शव मिला। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं और होठों पर एक जमी हुई चीख ठहरी थी। ये पहला संकेत था कि त्रयंबक का श्राप सिर्फ शब्द नहीं था। सागर ने मामले की जांच शुरू की। अंकिता भी उसके साथ थी, लेकिन इस बार उनके बीच का रिश्ता बदल रहा था। डर और रहस्य ने उनके दिलों को करीब ला दिया था। सागर ने अंकिता से कहा, ये मौतें सामान्य नहीं हैं, मुझे लगता है हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। अंकिता ने जवाब दिया, ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये किसी पुराने राज की परछाई है। अब अंकिता को एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मिला जिसमें त्रिलोक शाप का उल्लेख था। ग्रंथ के अनुसार त्रयंबक कभी एक सम्मानित संत थे जिनकी पत्नी उषा की मृत्यु एक राजा के अहंकार के कारण हो गई थी। त्रयंबक ने तब से संसार को दोष देना शुरू कर दिया और अपने भीतर के क्रोध को पाल लिया। महाकुंभ अब डर का मेला बन चुका था। लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। कुछ अपने ही डर से मर रहे थे। कोई ऊंचाई से गिरने के डर में छलांग लगा रहा था, कोई अपने ही परछाई से डरकर भाग रहा था। सागर ने महसूस किया कि श्राप लोगों के दिलों के सबसे गहरे डर को उजागर कर रहा था। वो खुद भी इस डर से अछूता नहीं था। उसे अपने अतीत के डर सताने लगे, अपने पिता के खोने का दर्द, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और अंकिता के लिए अनकहे जज्बात। सागर और अंकिता ने एक अघोरी बाबा काल भैरवनाथ से मुलाकात की, जो इस श्राप को समझ सकता था। बाबा ने बताया कि ये श्राप सिर्फ त्रयंबक का क्रोध नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था। बाबा ने कहा, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। जब तक दिल में डर है, श्राप जिंदा रहेगा। सागर और अंकिता के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। अंकिता ने सागर से कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत है, उससे मत भागो, उसका सामना करो। सागर ने त्रयंबक का सामना किया। दोनों के बीच एक गहन संवाद हुआ। त्रयंबक ने कहा, तुम मेरे श्राप को नहीं हटा सकते, मैं खुद एक श्राप हूँ। सागर ने बोला, अगर आप खुद को माफ कर सकते हैं तो ये दुनिया आपको भी माफ कर देती। सागर ने ये समझ लिया था कि त्रयंबक के क्रोध का जड़ उसकी अतीत की पीड़ा और अपूर्णता का दर्द था। श्राप को खत्म करने के लिए उसे सिर्फ त्रयंबक को हराना नहीं था, बल्कि उसे ये दिखाना था कि दर्द और खोने का दुख भी मोक्ष का रास्ता बन सकता है। त्रयंबक के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। उनका त्रिशूल हवा में चमक रहा था और उनकी आंखों में केवल नफरत जल रही थी। सागर उनके सामने खड़ा था, डर से परे, अपने भीतर एक अलग शांति लिए हुए। त्रयंबक गर्जे, तुम सोचते हो कि अपने शब्दों से मेरा श्राप खत्म कर दोगे? नहीं, ये श्राप मेरे दिल के दर्द से उपजा है। सागर शांत स्वर में बोला, मैं आपको हराने नहीं आया, मैं आपको अपने अहंकार से मुक्त कराने आया हूँ। त्रयंबक ने क्रोध
क्रोध में त्रिशूल फेंका जो सीधे सागर के सीने में जा धंसा, लेकिन सागर की आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। उनके अंतिम शब्द थे, अगर मेरा बलिदान तुम्हारे दिल में जमी नफरत को पिघला सकता है तो ये मृत्यु मुझे स्वीकार है। सागर के गिरते ही आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी और गंगा का जल अशांत हो गया। त्रयंबक कांपते हाथों से सागर के पास गए। उनके क्रोध की जड़ें हिल चुकी थीं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका दर्द दूसरों के जीवन को तबाह कर रहा था। त्रयंबक की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने क्या कर दिया? वे फुसफुसाए। वो आंसू ही थे जिन्होंने श्राप को तोड़ दिया। सागर का बलिदान त्रयंबक के दिल में दबी मानवता को जगा गया। सागर ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके बलिदान ने त्रयंबक के दिल के जमे हुए दर्द को पिघला दिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने श्राप वापस ले लिया। गंगा का जल फिर से पवित्र हो गया। लोग फिर से स्नान करने लगे, पर अब उनके दिलों में केवल आस्था नहीं बल्कि सागर के बलिदान की कहानी भी बस चुकी थी। अंकिता ने सागर की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में गर्व था।